कल प्रातः क्लास चल रहा था, उसमें 14/7/1967 की वाणी का 6ठा पेज और 7वां पेज रह गया था। तो बात चल रही थी कि तुम जब तक यात्रा पर हो तब तक तुम पवित्र रहते हो। तो उनको समझाते थे, भक्ति मार्ग में जो यात्रा पर साथ में जाते थे, पुराने तो बहुत जाते थे, युक्ति से बताते थे। बड़े वो रिद्धि सिद्धि वाले जाते थे, पैदल जाते थे। अभी तो बहुत जाते हैं, शौकीन जाते हैं, फिर वहां कुछ खाते पीते भी हैं, समझा ना। ऐसी यात्रा भी करने वाले को बाबा जानते हैं प्रैक्टिकल में। इसको शराब की आदत होती है पीने की, तो तीर्थ यात्रा में भी शराब बगैर रह न सके तो जाएंगे तीर्थ यात्रा पर और वो बोतलें जरूर पिएंगे, पॉकेट में उठा के डाल लेंगे। अरे बड़े बड़े आदमियों को हमने देखा, एकदम अच्छे अच्छे घर के बुजुर्ग बड़े लोग तीर्थों पर आएंगे ना, पीछे वो छिपा करके रखते रहेंगे। कोई पॉकेट में इतनी बोतलें भी डाल देंगे, या मोटर के नीचे, गाड़ी के नीचे। अब जब उठेंगे तो छिपा करके उठेंगे कि कोई हमको बोतल उठा करके देख न लेवे। अभी मैंने ये सब देखा है, तब बच्चों को समझाता हूं। बड़े बड़े आदमी तीर्थों पर जाते हैं, बड़े अच्छे, पर वो तो उनकी आदत है ना, वो उनकी आदत छिपी रहती है, उन्हें बगैर चल नहीं सकते हैं, एकदम नहीं चल सकते। अब बताओ, देखो ऐसे लोगों के लिए वो तीर्थ क्या काम के रहेंगे जहां वो शराब पीते रहेंगे। ये तुम सुना है ना, विनाश होता है तो लिखा हुआ है कि वो शराब पी पी करके। ये शराब बहुत पीछे हैं बच्चे। वो जो लड़ाई वाले लोग होते हैं ना, शराब पी के लड़ाई लड़ते हैं, बहुत पीते हैं, समझा ना। उनको शराब पिलाए करके अच्छी तरह से बोलो, इसमें बैठ करके जा करके ये शहर के ऊपर गिरो एकदम, या तो स्टीमर के ऊपर जाकर गिरो। इसके साथ ही गिर जाओ। तो देखो बच्ची, वो जाते हैं एरोप्लेन लेकर के, देखेंगे स्टीमर खड़ा है, धू धू करके खुद भी जा करके उनके ऊपर गिरेंगे, और ठीक इनके ऊपर जाकर के गिरेंगे एकदम। कहीं ऐसा ना हो मिस हो जावे, दूसरी जगह गिर जावे। इसलिए खुद उस एरोप्लेन सहित जाकर के स्टीमर के ऊपर गिरते हैं। अब क्या स्टीमर भी डूब जाएगा तो खुद भी खलास हो जाएंगे, समझा ना। हाँ, तो वो शराब की बात बताई, ऐसे ऐसे काम भी करते हैं।
और लड़ाइयों में तो शराब बहुत काम आती है। क्या है शराब में? बाबा की तो कभी टेस्ट नहीं की। टेस्ट की हुई होती है तो कुछ पता चले। बाकी जो शराब पिए हैं, छोड़े हैं, उनको मालूम होगा कि उनको क्या मजा लगता है। अरे बच्चे, वो बादशाह बन जाते हैं एकदम उस समय में, जैसे बादशाह। एक तरफ मैंने देखा, एक तरफ में दिवाला मारा और दूसरी तरफ में फिर शराब पीते हैं, बादशाह जैसे बन जाते हैं। बड़े मौज में एकदम। बस ऐसे ही देखने में आते हैं जैसे बादशाह। वो जो हैं, ये उन्होंने दिवाला पाड़ा, उनको उस समय में बिल्कुल भूल जाता है एकदम कि हमने दिवाला पाड़ा। तो ये बच्चे, तुम्हारे को ये मिलता है अभी ये ज्ञान अमृत। अब वो है तो ज्ञान अमृत, अमृत नहीं है, ज्ञान ही है। तो बाबा ने बोला कि ये है सृष्टि को समझना। बाकी ये ज्ञान मिलता किस लिए? बताओ, इसका लक्ष्य क्या है? ज्ञान मिलता है याद करने के लिए, क्योंकि ज्ञान होगा, जानकारी होगी तो बाप की पहचान होगी, और बाप को पहचानेंगे तो ठीक से याद कर सकेंगे। तो याद के लिए ज्ञान मिलता है। वो तो बात ही मत पूछो। तुम एवर हेल्दी उस याद से बनते हो। बाबा कहा है, लिख दियो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी फॉर 21 जनरेशन। और आकर के इसे समझो कैसे। वो भी तो लिखते हैं ना, जो नेचर क्योर वाले होते हैं ना, वो भी लिख देते हैं, कुछ न कुछ लिख देते हैं नेचर क्योर की बात। पीछे क्या करते हैं, वो स्नान कराते हैं, ये कराते हैं, बहुत ही कुछ करते हैं। तो तुम भी उसमें बोर्ड ऐसे लिख दो, हेल्थ वेल्थ फॉर 21 जनरेशन। अच्छा, अभी ये कोई नई बात नहीं लिखते हो। भारतवासी जानते हैं, बहुत जानते हैं कि बरोबर ये भारत में ये तो बड़ी आयु, कभी बीमार न हो। स्वर्ग में ऐसे ही होता है कि जानते भी हैं, गवर्नमेंट भी जानती है कि भारत की आयु, जब ये भारत देवी देवता धर्म में था तब आयु 150 एवरेज थी सतयुग में। अभी 35 एवरेज रह गई, 30 एज रह गई। तो वो समझते हैं, अरे तो पहले इतनी लंबी आयु क्यों थी? वो तो जानते हैं कि नहीं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। और संपूर्ण निर्विकारी की बात तुम वो समझा दो एकदम।
फिर बोले ये कैसे हो सकता है? उनको बोलो ये रावण राज्य होता ही नहीं है वहां। ये 5 विकार, देह, अभिमान, ये काम, क्रोध, लोभ वहां होते ही नहीं है। अगर वो भी वहां हो तो फिर रावण राज्य, फिर वहां राम राज्य किसको कहें? तुम कभी कभी मुझते हो, वो बोलते हैं बच्चा कैसे पैदा होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे। अरे बोलो वहां विकार की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं है। तुमने देखा है ना मंदिर है, वो जो मंदिर है ना जगन्नाथपुरी में, सूर्य मंदिर है कोणार्क में, तो दिखाते हैं कि देवताएं वाम मार्ग में गए। वो जो बच्चे ये जो हमारे कलकत्ते वाले जगन्नाथपुरी मंदिर में देखा कि ऊपर बड़ी क्लियर बात लिखी हुई है और समझने की बात है कि देवताएं कैसे वाम मार्ग में गिरते हैं। क्योंकि बाबा अनुभव की बातें सुनाते हैं ना, ये कोई आखानी नहीं है। हर एक बात जो देखी है वो ही बात बताते हैं। ऐसी तो नहीं है शिव बाबा कहेंगे मैंने देखी है, नहीं, ये कहते हैं मैंने जो देखा है। तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं तो तुमको नॉलेज दे रहा हूं, इन्होंने देखा है, इनका अनुभव तुम सुनो। 14:7-67 की वाणी का 7वां पेज। ये तुमको अपनी जो भी कुछ देखा है यहाँ प्रैक्टिकल में दुनिया में वो बताते रहते हैं। शिव बाबा कहेंगे मैंने तो नहीं देखा है, मैं जो तुमको तो ये और वो ज्ञान की बातें सुनाते रहते हैं, और ये कभी कभी अपनी बातें अनुभव की सुनाते रहते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो जब ब्रह्मा ऐसे करते हैं कि वो अपनी अनुभव की बातें सुनाते हैं, ज्ञान की बातें शिव बाबा सुनाते हैं, तो ब्रह्मा के फॉलोअर्स क्या करेंगे? वो भी क्या करेंगे? वो भी अनुभव की बातें ही सुनाते रहते हैं, हिस्ट्री सुनाएंगे यज्ञ की बैठ करके। और ये बाप तो नॉलेज दे रहे हैं, सारे झाड़ की नॉलेज, और इनकी भी कहानी बताते हैं, ड्रामा की बताते हैं, और भी वगैरह बहुत बातें। जो ये बोलते हैं मैं नहीं जानता था इन बातों को, मैं जो जानता हूं, क्योंकि मेरी जानकारी यहां की है। तुम्हारी जानकारी यहां की है, और शिव बाबा की जानकारी कहाँ की है? पूर्व कल्प की जानकारी देते हैं क्या? वहां की वो जान तो उनकी है जानकारी, क्योंकि ये दो है ना, इसमें 2 बच्चे हैं, तो ये भी तो अपना बताते रहते हैं ना, अपना। जैसे तुम बैठ करके बताते हो बाबा को, मैंने ऐसे किया, वैसे किया, ऐसा किया,
हयाती में, लाइफ में ये किया, सो तो हर एक को अपनी लाइफ में मालूम है कि हमने क्या किया, इस लाइफ में हमने क्या क्या किया। अब आगे वाली लाइफ का तो किसी को मालूम नहीं है। तुम आगे वाली लाइफ में कितने पाप किए हैं वो तुम जानते नहीं हो। कहां तक के आकर के इतने गिरे हैं वो भी नहीं जानते कैसे गिरे। अच्छा, अभी तुम जानते हो कि वहां नई दुनिया में हम कोई पाप नहीं करेंगे। यहां करते हैं वहां नहीं करेंगे, क्या मतलब, क्या कारण? वहां आत्मिक स्टेज में रहेंगे और यहाँ देहभान में रहते हैं, इसलिए पाप हो जाते हैं। तो देखो, तुमको मालूम है ना ये बात, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य थोड़ा ही है तुम्हारे सिवाय, तुमको मालूम है। जो हम कहाँ के लिए पढ़ते हैं, हम कोई इस दुनिया की कमाई के लिए नहीं पढ़ते हैं। दुनिया में तो जो भी पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं इस दुनिया में की कमाई के लिए पढ़ते हैं। हम कभी भी वहां कोई भी हमारे से पाप होगा ही नहीं। यहाँ कभी भी कोई हम विकार बिगर रह सकते ही नहीं। क्यों? वहां क्यों रह सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं रह सकते? वहां हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो विकार भोगने की बात नहीं है, आत्माभिमानी है तो इंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते हैं। ज्ञान इंद्रियां तो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, तो विकार की बात ही नहीं। भ्रष्ट इंद्रियों में विकार आता है, कोई न कोई विकार आ जाएगा। तुम तो कहेंगे कि सन्यासी विकार नहीं भोगते। अरे ये कैसे? जो विकार से पैदा होते हैं, जिनकी पैदाइश ही विकार से है, वो विकार नहीं भोगेंगे? ऐसे हो सकता है क्या? चलो, देखने में नहीं आता है कि भोगते हैं, कर्मेंद्रियों से नहीं भोगते, मनसा से तो भोगते होंगे है? जो गृहस्थ जिंदगी में रहे हैं वो याद तो आवेगा, चलो न भी रहे हैं। आदि शंकराचार्य मिशन बचपन से ही सन्यासी ले लिया, तो भी वो शंकराचार्य ने जिसमें प्रवेश किया उसके पूर्व जन्म तो है, तो पूर्व जन्म की बातें याद आएंगी, तो वाइब्रेशन तो आएंगे ना। अच्छा, और भी तो पाप साथ में होते हैं ना, बरोबर। इन विकार से भी बड़े पाप भी तो होते हैं ना, जो बाप समझाते हैं। कोई गुरु बन करके और कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, वो तो बाप से बेमुख कर देते हैं। सर्वव्यापी हुई तो बुद्धि बिखर जाएगी ना, एक बाप में तो नहीं टिकेगी। तो इन जैसा तो कोई भी पाप नहीं हुआ, सारी दुनिया की बुद्धि भटकाई दी। क्या कह के? परमात्मा सर्वव्यापी है, मेरे में व्यापी है, तेरे में व्यापी है। देखो, अब इससे बड़ा कोई पाप हुआ क्या? गुरु बन करके हमको उल्टी बात बतावे एकदम है। अरे भगवान तो एक व्यापी बन करके आता है, एक मुकर्रर रथ में आकर के पाठ बजाता है ना, परमानेंट। बाकी
टेम्परेरी, बहुतों में प्रवेश करते रहते हैं, पता नहीं चलता कोई को। तो ये पाप भी एक बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप, कि सबकी बुद्धि को भटकाई दिया। जैसे कोई विकार में जाते हैं, ऐसे ये भी कोई कम पाप थोड़े ही है। इसलिए उन्यों का नाम क्या रखा हुआ है? जैसा काम वैसा नाम। क्या नाम रखा है? उनका नाम रखा है, नहीं याद आया, हिरण्यकश्यपो। हिरण्य कहते हैं सोने को। काश्य मने याद का तेज। सोने जैसी जो सच्ची याद है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, वो याद की बात वो अपने ऊपर लगा देते हैं। आत्मा सो परमात्मा, शिवो हम ब्रह्मास्मि, मेरे को याद करो तो बुद्धि भी मेरे में लग जाएगी। तो क्या पीते हैं? जो याद है, जिसे हम प्यार कहें, आत्मा की खुराक कहें, वो सारा प्यार अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो ये हुए हिरण्यकश्यप। और उनका भाई दिखाते हैं, हिरण्याक्ष रखा नाम। कैसी आंख? सोने की आंख। अक्ष माने आंख। वो अपनी पूजा कराते। अब देखो, ऐसे ऐसे नाम कोई कम थोड़े ही रखे हैं। ढेर के ढेर नाम है असुरों के। तो जो स्त्रियां विस्त्रियां भगाते हैं, ये करते हैं, उनके पास ये आकासुर बकासुर जरासिंधी फलाने फलाने, ये जिनके नाम हैं, ये भी तो अभी के रखे हुए नाम है ना। क्या 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 नाम दिए? अकासुर। अकासुर क्या? ऐसे असुर जो अक की तरह दुर्गंध छोड़ते रहते हैं। बकासुर बक बक करते रहते हैं। जरा सिंधी, पुराने पुराने सिंधी, यहां भी तो हैं। ये जो नाम है वो संगम युग के ही नाम है वास्तव में। जरा सिंधी, फलाना फलाना, ये नाम अभी रखे हुए हैं। तो काम कब किया होगा? नाम अभी रखे तो काम भी अभी ही किया होगा। जैसा काम वैसा नाम। जो तुम जानते हो कि ये जब आप भागवत पढ़ते हैं, भागवत की कथा करते हैं ना, उनमें ये सभी बातें आई हैं। तो जो भी भागवत आदि शास्त्र हैं, रामायण भागवत महाभारत, इनमें जो भी बातें आई हैं वो किस समय की यादगार है? सब संगम युग की यादगार हैं। तो ये तो भागवत चल रहा है ना बच्चे। क्या? कैसे चल रहा है? तुम्हारा रियल भागवत चल रहा है क्या? वो तो भागवत की कथा सुनाते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, सुनाने वाले सुनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में भागवत कुछ होती तो नहीं है। और यहाँ तो प्रैक्टिकल में भागवत हो रही है। तो तुम्हारा रियल भागवत हुआ, उनका डुप्लीकेट भागवत होता है।
सिर्फ सुनाते हैं। यहाँ तो भगवान बैठ करके बच्चों की ये नाले सुनाते हैं। तो ये नाले सुनाते हैं तो वास्तव में होना चाहिए गीता। बाकी इनकी बायोग्राफी लिखने की कोई दरकार नहीं रहती है। किनकी बायोग्राफी? भगाने वालों की है। उन्होंने भगाने वाले में नाम डाल दिया कृष्ण का। अरे कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो कैसे भगावेगा और कैसे राजयोग सिखावेगा? ये सब उल्टम पलटा कर दिया। तो देखो, तुमको सच्ची सच्ची शिव बाबा की बायोग्राफी लिखना चाहिए। और तुम बच्चे अभी जानते हो क्या, ये बायोग्राफी जो सुनाएंगे वो सब यहाँ की यहाँ ही खत्म हो जाएगी। कल पहले भी ये खत्म हो गई थी, क्योंकि ये सब कुछ रहेगा ही नहीं। किताबें जो बनाते हो चौपड़ियां, ये रहेंगी नहीं। न वो विकारियों का न निर्विकारियों का कोई किताब नहीं रहेगा। किताबों की कोई बात ही नहीं रहेगी। कहाँ? क्योंकि जो पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है तो सब भस्म हो जाएगा। ये भी नहीं है कि तुम संस्कार लेकर के इस ज्ञान के जावेंगे, नहीं, कुछ भी नहीं, सब भूल जावेंगे। तुमको सिर्फ अंतमते सोगते होगी। तो जब अंत में तुम विनाश काल में शरीर छोड़ेंगे तो तुम्हारी बुद्धि में क्या होगा? एक शिव बाबा, दूसरा शिव बाबा बिंदी, तुम्हारी आत्मा भी बिंदी। तो बस बिंदु की याद में शरीर छोड़ेंगे तो बिंदु आत्मा बनकर के जन्म लेंगे। जन्म तो शरीर से ही लेंगे, लेकिन बिंदु याद आता रहेगा, आत्मिक स्टेज रहेगी। तो तुम इस ज्ञान के संस्कार विस्तार के नहीं ले जाएंगे। इस ज्ञान का जो सार है क्या? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, वो ही संस्कार लेकर जाएंगे। तुम सतयुग में आएंगे तो इनको संस्कार ब्राह्मणों को होते हैं ज्ञान के, देवताओं को तो ये संस्कार नहीं होते। नहीं, ये संस्कार तुम्हारा ड्रामा की प्लेट होती है ना, ऑल राउंड की भी, जैसे इनकी है। किनकी है? ऑल राउंड की प्लेट किनकी है? इनकी क्यों कहा, इसकी क्यों नहीं कहा है? वही दोनों आत्माओं की। एक आत्मा सतयुग में जो कृष्ण के रूप में जन्म लेगी, वो आत्मा संगम में ब्रह्मा नाम से पार्ट बजाई रही है। और जो आत्मा राम के रूप में त्रेता में पार्ट बजाएगी और संगम युग में भी स्वर्ग की स्थापना करती है, तो राम वाली आत्मा ही फिर शंकर का पार्ट बजाती है। तो तीन मूर्तियां हैं ना, जिनके द्वारा स्थापना पालना विनाश का कार्य चलता है। तो मुख्य तो दो ही है ना, एक ब्रह्मा और शंकर। बाकी विष्णु तो कोई चार हाथ का होता ही नहीं है। ऐसे चार सिर वाला कोई ब्रह्मा भी नहीं होता है, जैसे 10 सिर वाला कोई रावण नहीं होता है। लेकिन ये समझने की बात है
कि ये मिलकर के काम करते हैं तो इनके सिर मिलाए के एक कर दिए। ये अंत समय की बात है। बस चक्कर करके इंड हो गई, फिर रखो तो फिर फिरती है। वो प्लेट होती है ना, उस समय डैग होता था रिकॉर्डर का, उसमें प्लेट रखते थे। प्लेट रखी और सारा गीत बज गया, जो कुछ भी है भरा हुआ सब बज गया, निकाल लिया, फिर रखी फिर वही बजेगा। तो ऐसे ही तुम्हारी आत्मा में 5000 वर्ष का रिकॉर्ड भरा हुआ है। कोई की आत्मा में कम रिकॉर्ड है, कोई की आत्मा में ज्यादा है। 5000 वर्ष का रिकॉर्ड, इससे जास्ती रिकॉर्ड होता नहीं कोई का। कोई के कम जन्म, कोई के ज्यादा जन्म। तो अभी जब वहां जाएंगे तो ये सब का रिकॉर्ड खलास। जो यहाँ शूटिंग हो गई वही पक्का हो जाएगा। रिकॉर्डिंग हो गई तो हो गई, वही नाली शुरू हो जाएगी। क्योंकि पीछे तो प्रारब्ध है ना, पीछे वो तो मिट गई, वापस चली गई। वो जो नॉलेज सुनी वो उसमें चली गई। ये ड्रामा में जैसे इसमें रिकॉर्ड में भरा होता है, ऐसे ये रिकॉर्ड करने की बात है। ऐसे तुम्हारी भी वो वहां स्टॉप भी हो जाती है, बंद भी हो जाती है। फिर नए सिरे तुम्हारी ये प्रारब्ध चलती है। वैसे ही फिर नए सिरे सबकी प्रारब्ध चलेगी। जैसे नए सिरे पार्ट बजाते तैसे फिर से बजाएंगे। और एक एक मनुष्य अपनी अलग अलग पार्ट बजाएगा। एक की एक्टिविटी न मिले दूसरे से। देखो ये कितनी बड़ी नॉलेज है। और इस ड्रामा में मनुष्य कितने हैं? करोड़ों मनुष्य। और उन सब करोड़ों मनुष्यों की आत्मा में अपना अपना पार्ट रुंधा हुआ है। अभी ये कोई समझने की बातें, समझाने वाला समझे, समझाए। कोई कोई इसमें बहुत कुछ समझाने की बात है ना। क्या बात है कि हमारी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में क्या क्या पार्ट भरा हुआ है। तो 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। किसी को मालूम पड़ जाए तो सुनाने सुनाने में बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। फिर एक एक का बैठ के समझाएं। क्योंकि हर आत्मा के जन्म जन्मांतर संसर्ग संपर्क में आने वाली, संबंध में आने वाली आत्माएं अलग अलग होंगी ना। तो जो भी जन्म जन्मांतर के मिटमेट हैं, उनकी सबकी जानकारी कुछ न कुछ होनी चाहिए ना। तो ये ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है। और ये समझने समझाने वाला कोई हो तो कितनी बातें समझ सकता है और कितनी बातें समझा सकता है। समझेंगे तो समझाने लग पड़ेंगे। पीछे एक आधा आधा घंटा समझावे। देखो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो नाटक देख करके आते हैं, आते हैं तो कितनी बातें समझाते हैं। तो ये 2 पेज की मुरली रह गई थी। अभी कल चल रही थी लास्ट में 14/7/67 की वाणी का 9वां पेज चल रहा था। 2 लाइनों में बात चल रही थी
हाँ, 9वें पेज की आदि में बात चल रही थी। अभी चलो पुरुषार्थ करो, पवित्र बनो। क्या पुरुषार्थ करो? पवित्र बनो और बाप को याद करो। पवित्र बनो, योगी बनो। यही स्लोगन दिया ना। ये 2 अक्षर है ना, और ये 2 अक्षर 5000 वर्ष पहले भी दिए थे। जब राजयोग सिखाया था तब ही ये अक्षर दिए थे। क्या? पवित्र बनो और योगी बनो। पहले पवित्र बनो ये क्यों लिखा जाता है? क्योंकि पवित्र बनेंगे तो ही योग लगेगा, और पवित्र नहीं बनेंगे तो जिनके साथ अपवित्र बनते रहेंगे उनके साथ बुद्धि योग जुट जाएगा, फिर वो ही याद आते रहेंगे। है फिर एक शिव बाबा दूसरा न कोई, वो बात तो झूठी हो जाएगी, याद ही नहीं आएगा। मन मना भव की बात ही खत्म, और मन मना भव की बात खत्म तो मध्याजी भी खत्म। क्योंकि मन माने दिल, जिसमें दिल ही नहीं लगेगा तो उसके प्रति काम धंधा करेंगे? करेंगे ही नहीं। जहां दिल लगी हो योगी, वह उसी में काम धंधा बुद्धि जुटी रहेगी, इंद्रियां जुटी रहेंगी। तो अभी इस मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ ही ये है। क्या? माम एकम याद करो, और फिर बदले में वर्षा लियो। तो वेद बाप को याद करो तो पवित्र बनते जाएंगे। हद के बाप को याद करेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? क्या कारण हुआ कि हद के बाप की हद की दुनिया? वो बाप थोड़े कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। हद के बाप कहते हैं क्या? नहीं, वो तो पूरा परिवार है, सबका ध्यान दिलवाने के लिए बोलते। सबका ध्यान रखो, सबको सुख दियो, सबको शांति दियो। और यहाँ तो शिव बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। अगर दूसरों को भी याद किया तो पाप बढ़ जाएंगे। उस दुनिया में तो जन्म जन्मांतर 1 गुना पाप चढ़ता है, और यहाँ तो 100 गुना पाप चढ़ता है। तो मुझे एक को याद करो तो पवित्र बनते जाएंगे, और पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया की राजाई लियो। फिर औरों को भी आप समान बनाओ, राजाई ऐसे नहीं मिलेगी। क्या? जो पढ़ाई पढ़ो वो पढ़ाई दूसरों को भी पढ़ाओ, और जितना पढ़ाते जाएंगे उतनी तुम्हारी प्रजा बनती जाएगी, बहुत प्रजा बन जाएगी। क्योंकि एक एक राजा की लाखों की तादाद में प्रजा होती है। छोटा राजा होगा तो भी 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख प्रजा तो होगी ना, तो प्रजा होगी। बड़ा राजा होगा तो बड़ी प्रजा होगी। सारे भारत का सम्राट होगा तो जितनी आबादी है वो सारी प्रजा हो गई। तो कहते हैं कि जो पढ़ाई पढ़ते हो वो दूसरों को भी पढ़ाओ, आप समान बनाओ, प्रजा को भी आप समान बनाओ। जो भी तुम्हारे मित्र संबंधी हैं तुम सबको सुनाओ,
तो इतना करेंगे तो फिर डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। मैं ये करूंगा ना, कोई कहते हैं मैं करूंगा, अगर मैं होता तो करता। अरे पता नहीं, यहां भी तो हमारे जैसे कोई व्यापारी बड़े हैं ना, पीछे व्यापार तो अनेक प्रकार का होता है, किस्म किस्म के व्यापार होते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। जितनी सर्विस करेगी शो करेगा। किसको शो करेगा? है बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करेगा, फिर बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा। बहुत प्रत्यक्ष करने वाला कोई होगा तो बाप उसको बड़ा राजा प्रत्यक्ष कर देगा, सबको पता चल जाएगा ये इतना बड़ा राजा है। यानी बहुतों को तुम कल्याण करती हो तो बहुत बड़ी राजाई पाती हो। तो फिर उस कल्याण करने के काम में लग जाओ तो तुम बच्चों का फिर पद भी ऊंचा बनेगा। नहीं लगेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, तो फिर नीच पद बनेगा। तो हर समय बुद्धि में गर्मी बनी रहे, सर्विस सर्विस सर्विस, ठंडे मत बनो, एकदम ठंडे नहीं। और फिर आई ये अपनी दृष्टि की बात, तो वो दृष्टि भी अपनी ठीक बनाओ, क्योंकि अभी तो रूहानी सर्विसेबल बच्चे बने हो ना, तो दृष्टि भी कैसी चाहिए? रूहानी दृष्टि चाहिए। रूहानी दृष्टि माने आत्मा आत्मा, भाई भाई, नहीं तो भाई बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं रहता रूहानी दृष्टि में। तो फिर वो जो दुनियावी दृष्टि है वो खत्म हो जाएगी। तो बाबा बहुत अनेक प्रकार से बच्चों को समझाते रहते हैं कि सर्विस में लगे रहो। उसमें भी जो दुकानदार होते हैं ना, उनको तो बहुत सहज है, दुकान पर बैठे बैठे ढेर सारे क्या ग्राहक आते रहते हैं, उनसे बातें करते रहो, ज्ञान सुनाते रहो, समझाते रहो, तो बहुत इजी हुआ ना उनके। क्योंकि तुमको तो फिर औरों के पास जाना पड़ता है, उनको तो बने बनाए आ जाते हैं, है ना। तो उनका डबल सौदा हो जाता है। वो लौकिक दुनिया का भी सौदा देते हैं और अलौकिक दुनिया का भी सौदा देते हैं, डबल कमाई। लौकिक दुनिया की भी कमाई और अलौकिक दुनिया की भी कमाई। तो वो भी सौदा देना, ये भी देना, तो ऐसा ग्राहक बन जाएगा, बोलेगा ये तो बड़ा धर्मात्मा पुरुष है ये दुकानदार, धर्म कर्म की बातें सुनाता रहता है, इसी की दुकान पे आना चाहिए। तो ग्राहकी बढ़ेगी या घटेगी? है बढ़ेगी। नहीं तो समझते हैं ये बड़ा लूटने वाला है, दुनियादारी की बुद्धि लगी हुई है, लोभी है, ये तो हमको मुंह से लेगा, तो उसके पास नहीं जाएंगे। तो धर्म कर्म की बातें सुनाता है तो बहुत प्यार करेंगे, जाएंगे, सुनेंगे। तो बुद्धि में आएगा कि इसी दुकानदार को खटाना चाहिए, ये हमको बहुत अच्छा सौदा देता है।
और डबल सौदा देता है, तो उस दुकानदार की दुकान में वो ग्राहक जम जाएगा, फिर उधर न कभी इधर उधर नहीं जाएगा। फर्स्ट क्लास दुकानदार और फर्स्ट क्लास सौदा खरीदने वाला। और ये भी बुद्धि में रहेगा, ये फालतू पैसा नहीं खाएगा दुकानदार, क्योंकि धार्मिक आदमी है ना। वो बोलेगा ऐसे धार्मिक आदमी को तो मदद करनी चाहिए है, जो कीमत होगी उस कीमतों को जो ज्यादा भी बताया तो चलेगा चलेगा, हमारा धर्माऊ कमाई हो रही है। तो अपना नाम बताना है। बाबा तो सब कुछ समझा देते हैं ना अच्छी तरह से। देखो ये बैठे हैं, वो जाते हैं कपड़ा खरीद करने के लिए। अरे मिल मालिक वाले के तो वो जो होते हैं ना, वहां से खरीद करते हैं, उनसे मिल करके उनको बैठ करके, तो फिर ये उनको भी समझानी देनी है। आओ हम तुमको सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, आओ तो हम तुमको बतावें कि तुमने 84 जन्म कैसे लिए, कैसे 84 का चक्कर लगाया है। 84 लाख जन्म नहीं लिए, सिर्फ 84 का चक्कर लगाया है। फिर बताते जाओ, इस युग में इतने जन्म, इस युग में इतने जन्म, ऐसे ऐसे करके ये 84 जन्म हुए, सब कुछ बताओ। फिर बताओ अब ये अंतिम जन्म है क्या? हाँ कहेंगे हैं ऐसे कैसे? और शास्त्रकार शास्त्री लोग तो बताते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े। बोलो नहीं, वो एटम बम बन चुके ना है। 100 साल पहले एटम बम का नाम निशान नहीं था। फिर भगवान आया तो भगवान का तो काम है ब्रह्मा द्वारा स्थापना करना, साथ साथ शंकर द्वारा विनाश भी करना। तो 3 मूर्तियों की इकट्ठी रचना करते हैं नई दुनिया बनाने के लिए। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो चल ही रही है, ज्ञान सुना करके है, ब्राह्मण बनते जाते हैं, उनका धंधा ही है ज्ञान सुनना सुनाना। और फिर साथ ही साथ जो शंकर का पार्ट है, हर हर बम बम, वो भी अपना काम शुरू कर देते हैं। तो आज से 80 साल पहले तो नाम निशान नहीं था। जब भगवान आते हैं तो शंकर जी का भी काम शुरू होता है, एटमिक एनर्जी बनना शुरू होती है। 36 में एटमिक एनर्जी बनने की शुरुआत हुई और 45 में धाड़पाड़ भी हो गया। लेकिन वो तो छोटी छोटी बम्बियां थी, और अभी तो हजारों हजार वाट की बम हैं। एक ही बम इतना खतरनाक होता है जो सारी दुनिया का विनाश कर सकता है। तो अब विनाश भी सामने खड़ा है, ये बात बुद्धि में डालो। क्या नई दुनिया की स्थापना भी हो रही है, अपना पद लेना हो तो ले लियो, और आकर के समझो कि तुमने कैसे 84 जन्म लिया। हम तुमको सब बातें बताएंगे। अभी सबका अंतिम जन्म है। क्या ये जो धंधा धोरी चल रही है वो सब खलास होने वाले हैं है? कोई के पोत्रे पड़पोत्रे बना जो कमाई कर करके इकट्ठा करते जा रहे हो, ये कोई नहीं खा पाएंगे, सब खलास हो जाएंगे। अभी तुम फिर से देवता बन सकते हो। मनुष्य से देवता क्रिय करत न लागी बार। ऐसे मत समझो अभी बहुत टाइम निकल गया, अब हम तो नहीं बन पाएंगे। नहीं, भगवान को मनुष्य देवता बनाने में देर नहीं लगती है। ओम शांति।